સિલવાસા નવ મેડિકલ કોલેજની સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલ દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી। ત્યાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ સાથે અને કોલેજના સંચાલકો સાથે મુલાકાત કરી જાણકારી પ્રાપ્ત કરી, જેમાં પાણી અને ભોજનની વ્યવસ્થામાં ત્રુટિની સૂચના જાણવા મળી હતી। તેના અનુસંધાનમાં નમો મેડિકલ કોલેજનું ભ્રમણ પણ કર્યું હતું, પરંતુ ત્યાં એવી કોઈ તકલીફ ત્રુટિ દેખાઈ નહીં। કોલેજની વ્યવસ્થા ખૂબ સુચારુપણે ચાલી રહી છે અને જે નાની નાની તકલીફો છે એનું નમો મેડિકલ કોલેજના સંચાલકો માહિતગાર કર્યા, જેને લઈને કોલેજના પ્રશાસન દ્વારા આશ્વાસન અપાવ્યું છે કે જે કોઈ નાની મોટી સમસ્યા છે તે સમસ્યાને તત્કાળપણે નિરાકરણ લાવવામાં આવશે। દાદરા નગર હવેલી તથા દમણ દીવ માટે નમો મેડિકલ કોલેજ માટે અનામત 26 સીટો હતી। તે સીટોને ઓલ ઇન્ડિયા માટે અનામત કરી દેવામાં આવી હતી, જેમાં SC, ST અને OBCની સીટોનો સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેને સાંસદે તત્કાળ ઓલ ઇન્ડિયા એનાયતને નિરસ્ત કરી માત્ર દાદરાનગર હવેલી તથા દમણ અને દીવના યુવાધન માટે જ અનામત કરવા માટે સંઘ પ્રદેશના પ્રશાસનને પત્ર પાઠવી સૂચના આપી છે। एक्चुअल में मैं नमो मेडिकल इसलिए गया था कि अभी कुछ समय से लगातार ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे नमो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक मेरे पास बार बार आ रहे थे और शिकायतें कर रहे थे कि वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है, या तो लाल पानी कभी निकलता है, लाइटें चली जाती है। बोले एग्ज़ाम के टाइम पे लाइटें चली जाती है वहाँ हॉस्टल में, तो घंटों घंटों तक लाइट नहीं आती और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बच्चों को तकलीफ आती है। वहाँ के खाने की दिक्कत थी, फैकल्टी को लेकर बातें आती थी, और सबसे दुखद और गंभीर बाबत थी जो हमारी पीजी की सीट 26 जितनी सीट जो दमन दीव के लिए बढ़ाई गई थी, जिसमें SC, ST, OBC तक की रिजर्व सीट भी ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दी गई है। मतलब हमारी कॉलेज, हमारी सीटें, हमारे डेवलपमेंट के पैसे, कॉलेज हमारी, सीटें हमारी और सब कुछ हमारा, और सीट कर दी है ओपन ऑल इंडिया के लिए। मतलब SC, ST और OBC के लिए भी ओपन। तो हमारे बच्चों को कहाँ उनका हक और अधिकार मिलेगा? हमारी कॉलेज में हम क्यों ओपन में जाए? ये बात मुझे वहाँ जानने को मिली और वो बहुत ही गंभीर और दुखद है। और वहाँ पर मुझे जानने को ये मिला कि उन्होंने कहा भी कि ये क्राइटेरिया जो है वो हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों को लेकर बनाया जाए, ताकि ये सीटों का बेनिफिट हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों को मिले। पर यहाँ के अधिकारियों ने ऐसा कहा कि नहीं, इसको ऑल इंडिया के लिए इस साल खोल दिया जाए। मतलब पर्टिकुलर लोगों को ये सीट बेचने का कारस्थान किया जा रहा है या षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इसमें लाखों करोड़ों रुपया का कौभांड होने की मुझे शक्यता लग रही है। तो मैं आज वो भी जाना कि ये अगर हमारी सीटों को अगर बेच दोगे तो हम अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो आज मैं मंत्रालय में भी लेटर लिख रहा हूँ और अधिकारियों को भी कह रहा हूँ कि ऐसी गुस्ताखी मत कीजिए कि ये दमन दीव के हक और अधिकार, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के हक और अधिकार की सीटें हैं, उसको बेचे ना, और हमारे दमन दीव के लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। साथ में मैंने वहाँ पर देखा तो पानी की समस्या है। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पानी की समस्या है। वहीं मधुबन डैम है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उस पर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे उसको निपटारा किया जाए, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ये समस्या नहीं रहेगी। साथ में लाइट के लिए मैंने बोला अगर वहाँ पर हॉस्टल में लाइट ज़्यादा जा रही है, मुझे आपको पता ही है, टोरेंट आने के बाद ये समस्या आई है। तो उनको मैंने कहा कि डीजी लगा दिया जाए, और उन्होंने बोला कि डीजी है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी डीजी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अब ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनको ये बोला है कि वहाँ सौर ऊर्जा का भी व्यवस्था रखा जाए ताकि बच्चों को ये लाइट की प्रॉब्लम ना हो। साथ में ये प्रॉब्लम एक और थी जिसमें हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। एक है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो फैकल्टीज है वो कहा जा रहा है कि MBBS नहीं है। यानी वो अगर MBBS नहीं है तो MBBS बच्चों के कैसे पढ़ाएंगे? पर वहाँ पर वो भी मुझे जानने को मिला कि ऐसे ये जो फैकल्टीज है इस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो बोले कि सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स या उनके फैकल्टीज नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ये काम चलाओ सुविधा भी खड़ी की होगी। पर मैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप चाहे तो सैलरी ज़्यादा दीजिए, पर फैकल्टीज प्रॉपर चाहिए। ये मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर बना रहे हैं तो डॉक्टर बनाना है हमें, तो ये ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो हो जाएगा। और मैं दमनदीव के प्रशासन से भी और दमनदीव के जो भी इस मेडिकल फील्ड को चला रहे हैं उनसे विनती करता हूँ कि ये रेगुलर भर्ती की जाए। बोले कि वहाँ पर दिक्कत आती है कि 2 साल में जितने भी फैकल्टी आते हैं वो बदल जाते हैं, चले जाते हैं। फिर मैंने उनकी सैलरी के लिए भी बोला कि भाई रेगुलर सैलरी दीजिए। इंटर्नशिप में भी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही थी, तो वो भी बात कही। कैंपस भी देखा, कैंपस में खेलने की कूदने की तो व्यवस्था बिल्कुल मुझे अच्छी दिखी नहीं। पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहीं ग्राउंड है, यहाँ है, तो हो जाता है। बच्चों से भी बात की तो सेटिस्फेक्शन जवाब मिला। मेस में भी गया जहाँ इनका कैंटीन है, खाना भी मैंने जांचा, बनाने का तरीका भी देखा और सब कुछ मैंने वहाँ पर देखा। मुझे तो ऐसा सेटिस्फेक्शन लगा। पर ये जो चीज़ें हैं, जो 26 हमारी पीजी की सीट है जो बेचा जा रहा है निर्दयतापूर्वक, वो बहुत अफसोसजनक है। पीजी की सीटें नहीं बेचनी चाहिए। और साथ में जो फैकल्टीज़ है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो एमबीबीएस नहीं है, वो फैकल्टीज़ को बदला जाना चाहिए और प्रॉपर फैकल्टीज़ वहाँ पर रखे जाने चाहिए। बाकी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें भी देखी। ओवरऑल अब देखा जाए तो वहाँ पर नमो मेडिकल एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। बस इतना है कि उसको प्रॉपर वे में चलाना है और प्रॉपर सुविधाएं उनको देनी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है कि ये जो पीजी की 26 सीटें हैं वो दमनदीव के बच्चों के लिए बचानी है। तो वही उद्देश्य से मैं गया था और मैं वहाँ पर लोगों से मिल के आया हूँ। और जो भी त्रुटियां पाई है और जो भी हमें करना है उसके लिए मैं अभी कार्यवाही करूंगा। मंत्रालय में भी लेटर लिखूंगा, गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा, नड्डा जी से भी बात करूंगा, ताकि ये हमारी मेडिकल कॉलेज जो है वो सेफ रहे और सलामत रहे।